छतरपुर जिले के नौगांव नगर में लगातार सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण हालात खराब हो रहे हैं। जगह जगह गंदगी और कचरे से लोग परेशान हैं। ऐसे में अब जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने सफाई का मोर्चा संभाल लिया है। सफाई मित्रों की हड़ताल रविवार को 7वें दिन भी जारी रही, जिससे पूरे नगर की सफाई व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो गई। करीब 1 लाख की आबादी और 20 वार्डों वाले नगर में जगह जगह कचरे के ढेर लगने से आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में बढ़ती गंदगी के कारण संक्रामक बीमारियों की आशंका भी बढ़ने लगी है। सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी के नेतृत्व में अब सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारी, वार्ड के पार्षद और विभिन्न युवा निकल आए हैं। नगरपालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी ने विश्वास जताया कि सफाई मित्र भी जल्द ही काम पर लौटेंगे। उधर सफाई मित्र अपनी मांगों पर अडिग हैं। उनका कहना है कि सीएमओ के विरुद्ध कार्रवाई और उन्हें हटाए जाने तक हड़ताल जारी रहेगी। आरोप है कि सीएमओ आरएस अवस्थी ने किसी सफाई कर्मी के साथ अभद्रता की थी, जिससे सभी सफाई कर्मी नाराज होकर हड़ताल पर चले गए। हमारा तो निवेदन यही है, हमारे जो सफाई कर्मचारी छोटे भाई आज उनकी थोड़ी सी जो भी नाराज़गी हो या सीएमओ साहब के बीच में जो भी एक बीच में समझौता बन सकता हो, तो हम तो सभी जो सफाई कर्मचारी हमारे छोटे भाई हैं, सब लोगों से यही निवेदन करेंगे कि हम आप सब बैठ के एक बीच का रास्ता निकालें और शहर को जैसा अपना सुंदर था वैसे सुंदर बना रहे। यही हमारा सबसे चाहे जहाँ तक कैसी जानकारी कि नौगांव के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब आप लोग आज निकले हो, 2 दिन से लगातार निकल रहे हो शहर में, तो शहर के लोग भी इस सफाई अभियान में बड़ी संख्या में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जैसे जिस प्रकार से वो सहयोग मिल रहा है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, जिस प्रकार से सहयोग मिल रहा है ऐसे सहयोग मिलता रहे। और बाकी हमें पूरा विश्वास है जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो बहुत जल्द अपने शहर के लिए वापस आएंगे और शहर के लिए काम करेंगे। इस संबंध में मेरा कहना इतना है कि अगर वास्तव में जनता जागरूक हो जाए और कचरा ना फेंके सड़कों पे, उसको डोर टू डोर हम हमारी जो आने वाली कचरा गाड़ियों में डस्टबिन में रख के हमें दे, तो सफाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस हड़ताल से एक पॉजिटिव चीज़ निकल के आ रही है कि थोड़ा लोग जागरूक हो रहे हैं और सफाई को, अपने स्वच्छता को अपने व्यवहार में भी अपना रहे हैं। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, मतलब एक मन में ठाना है कि अब हमारे सफाई कर्मी से जो है लौटेंगे, और लौटने के साथ साथ हम लोग जो है संयुक्त रूप से शनिवार या रविवार को सभी लोग सफाई अभियान में लगेंगे, जिससे नगर हमारा साफ सुथरा रहे। निश्चित रूप से अध्यक्ष जी का कहना सही है, क्योंकि हमारे कर्मचारी जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत तो हम निश्चित रूप से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं। तो इसीलिए हम लोग आज झाड़ू लेके हम समस्त जनप्रतिनिधि हमारे पार्षद निकले हैं। और आप देख सकते हैं नगरपालिका चौराहा होते हुए स्टेडियम, टीवी अस्पताल चौराहा, बस स्टैंड पे जो हमने सफाई की है वो निश्चित रूप से देखने लायक। क्योंकि नगर की आबादी ज़्यादा है, लगभग 20 वार्डों में लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। हर लोग तक ये आप लोग नहीं पहुंच पा रहे, फिर भी लोग कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं। आगे आपका क्या प्लान रहेगा? हम लोग अपने सफाई मित्र, वो हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा है, उनकी जो मांगे हैं उनकी कोई विशेष मांग नहीं है, एक प्रकरण है, तो उस संबंध में जो भी शासन का निर्णय होता है उसके अनुसार वो लोग भी हमारे साथ लौटेंगे। और परिवार के सदस्य अभी नाराज हैं, कल वापस आएंगे निश्चित रूप से, और सफाई होगी 2-4 दिन के अंदर। ये शहर हमारा, इसको स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। कुछ ना कहीं हड़ताल भी है तो कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। उनसे भाई लोगों से बात की, सफाई में 1-2 दिन में जब तक समाधान होता है तब तक सफाई हम सब लोग करें। इससे लोगों में ही मैसेज जाता है। कल हमने जब लोगों ने सफाई की तो उसके बाद लोग भी जागरूक हुए। जिस गलियों में 20-20 साल से लोग कचरा फेंक रहे थे, आज वो गलियाँ रात को अपने आप उन्होंने साफ़ कर ली, तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से इंदौर स्वच्छ हुआ है लोगों की जागरूकता और जन भागीदारी से, उसी तरह लगता है अगर ऐसा ही प्रयास हर सप्ताह किया जाए तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा फल निकलेगा कि लोग अपने आप साफ सुंदर रखेंगे अपना घर। लगभग 1 सप्ताह होने को जा रहा है, सफाई कर्मचारी आज भी हड़ताल पर है, तो क्या उनसे कोई बैठक हुई नहीं? बाद में कब तक सफाई अभियान जो है, कब तक कर्मचारी वापस आने की उम्मीद है? बात बराबर चल रही है, अपने भाई लोग हैं, अपनी सफाई मित्र हैं। कहीं ना कहीं 1-2 दिन में फिर अभी बात चल रही है। कल देखते, सोमवार के प्रशासन सब लोग आज रविवार का देंगे, कल फिर प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं बात बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है, सब बात टेबल पे होती है, होगी एक बार और। आप नगर पालिका अध्यक्ष, प्रथम नागरिक नौगांव के हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार आप जो है
कल से सफाई में जुटे हुए हो, आज खुद जो है ये कचरा वाहन को खुद चला करके घर का जो कचरा एकत्रित कर रहे हो, क्या मैसेज देना चाहे हो आम नागरिक को? देखिए भाई साहब, ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि सफाई में लोग हम लोगों को जिम्मेवार नागरिक मानते हैं, हम लोगों को उन्होंने जिम्मेवारी सौंपी है, तो हम लोग का फर्ज बनता है कि घरों में न बैठ के जनता के बीच काम करें, ताकि जनता को लगे। नहीं तो लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि हम लोग ऐसी कमरों में बैठे हैं, जबकि सैकड़ों काम में हमारे विधायक जी प्रयासरत हैं, हमारे पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह जी प्रयासरत हैं, हम लोग प्रयासरत हैं, SDM साहब, SDOP साहब, TI साहब, एडिशनल अपर कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब, SP साहब, कहीं ना कहीं सभी लोग प्रयासरत हैं कि एक टेबल पे बात हो, एक टेबल पे बात हो। वो लोगों ने बुलाया भी, उन लोगों का कहना है कि बात हो, बैठ के हो, कुछ भी हो, हर चीज़ का समाधान निकलता है, समाधान करेंगे। तो इसलिए सभी लोग प्रयासरत, तो हमको उतना वो ही देखना है, उतना ये भी देखना है कि शहर भी हमारा गंदा पड़ा ना रहे। आज कहीं ना कहीं नौगांव नगर निश्चित तो कर दिया गया जो एक जाति प्रथा या जो एक व्यक्ति समझता था, आज समान भाव से, चाहे वो रंगापाल का अध्यक्ष हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो पार्षद हो, सभी के हाथ में कहीं ना कहीं झाड़ू थमी हुई है। देखिए, बाकी में इस बात को मानते हैं, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई भी काम हो, जब भी शहर पे कोई छोटी से लेके बड़ी विपदा आती है तो लोग एक होते हैं। आज हमें भी लगता है कि हमें जो हमारे बड़े भाई हैं, हमसे पार्षद में लड़ते रहते थे, लेकिन लड़ते अलग हैं, और यहाँ पे हमसे पहले हम बैठे हैं, देखो वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात में बड़ी खुशी और होती है कि लोग, जो आदमी आता है वो अपने मेडिकल का आदमी है सामने, वो अपना मेडिकल छोड़ के वो तसला भर रहा है। बहुत बड़ी बात है, कम से कम लोगों में इतना तो है यार कि प्रेम स्नेह है। शहर की जहाँ बात आती है तो वो जो नहीं देखते कि हम भाजपा के, कोई कांग्रेस का, कोई पार्टी का, कुछ नहीं, सब काम कर रहे हैं यार। तो परिषद ने जो बीड़ा उठाया, क्या ये लगातार जारी रहेगा? हाँ, परिषद से हम लोग अब इस बात पे आ गए हैं कि भले ही हड़ताल खत्म हो जाए, एक बार सफाई कर्मचारियों के साथ भी शनिवार रविवार बुला के सब लोग सामूहिक इसी तरह से सफाई करेंगे, ताकि लोगों को उससे जागरूकता आती है कि ये लोग सामूहिक रूप से आए हैं। जब सफाई कर्मी करते हैं, 50-100 लोगों का स्टाफ है, 1 लाख के ऊपर की आबादी पहुंच गई। नौगांव बड़ा चौराहों का शहर है, उतनी हमने सीसी डाल दी है, तो हर गली गली में और चौराहे हो गए, तो इतना चौराहे 50-100 लोगों से नहीं साफ होता है। उनके भी हाथ पैर हैं बेचारे, वो भी थकते हैं, जब हम लोग थक जाते हैं 1-2 दिन में। तो कहीं ना कहीं मतलब लोगों की जागरूकता से ही बहुत अच्छा सफाई का संदेश जाएगा और लोग जागरूक होंगे। इसलिए हम लोग का विचार ये है कि कहीं ना कहीं सब लोगों के साथ सामूहिक रूप से सफाई कर्मी आए तो उनके साथ भी शनिवार इतवार का एक समय रखा करेंगे, 2-3 से घंटे परिश्रम स्वयं सभी लोग करें। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक ICU वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ECG, TMT, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक OT की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।